नादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 22वां श्लोक हम पुनर्कथन कर लेते हैं। 10वें अध्याय के 21वां श्लोक, जहाँ से भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करना प्रारंभ किया है। 21वें श्लोक में भगवान अपनी प्रथम प्रारंभिक चार विभूतियां बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं नहीं, ये दूसरा। हरे कृष्णा। क्षमा चाहता हूँ। 10वें अध्याय का 21वां श्लोक, जहाँ पर भगवान ने बताया कि आदित्यों में 20वें श्लोक में भगवान ने प्रारंभ किया था। पहले प्रारंभिक चार विभूतियां बताई थी और उसमें सर्वप्रथम में भगवान ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, समस्त भूतों में स्थित आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिम च मध्यम च भूतानामंत एव च। और कल जो श्लोक संख्या हमने की थी 10वें अध्याय का 21वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा आदित्य नाम अहम विष्णु। और हमने यहाँ पर जाना कि ये जो अदिति के 12 पुत्र हैं, इनमें से भगवान विष्णु कह रहे हैं विष्णु जी के वामन अवतार को। अदिति के 12वां पुत्र है अदिति देवी, अदिति के 12वें पुत्र हैं भगवान वामन, और भगवान वामन विष्णु जी के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। इसीलिए भगवान ने कहा आदित्य नाम अहम विष्णु हूं। तो भगवान ने अपने आप को विष्णु और अपने आप को समान कह दिया। आदित्य नाम अहम विष्णु, मैं आदित्यों में विष्णु हूं। ज्योतिषाम रविरंशुमान, ज्योतियों में मैं चंद्रमा तथा नहीं, सूर्य का प्रकाश हूं। ज्योतियों में सबसे तेज प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश। मरीचिर मरुताम अस्मि, ये मरीचि और मरुतों का कहानी कथा बहुत ही दिलचस्प है। कल हमने स्वामी रामसुखदास जी से सुना था कि भगवान देवराज इंद्र ने दिति के गर्भ को नष्ट किया पहले शक्ति से, तो उसके 7 टुकड़े हुए, फिर पुनः एक बार नष्ट करने से उन 7 के 39 हुए, जो मरुदगण कहलाए। तो ये कथा बड़ी दिलचस्प है, इसलिए ये कथा मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। नक्षत्र नाम अहम शशि, और नक्षत्रों में भगवान चंद्रमा है। तो महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां, एक अदिति और दूसरी दिति। अदिति देवी अदिति ने देवताओं को जन्म दिया और दिति ने दैत्यों को जन्म दिया। बारंबार जब दैत्य देवताओं पर आक्रमण करते, तब भगवान विष्णु की सहायता से देवता दैत्यों को पराजित करते और दैत्यों का संहार हो जाता। इस बात से कुपित और क्षुब्ध होकर के दिति ने महर्षि कश्यप से प्रार्थना की कि ये बार बार मेरे पुत्र दैत्यों का संहार हो जाता है, कैसे इनकी रक्षा करूं, और इंद्र इतना कपटी है, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। महर्षि कश्यप ने दिति को 1 साल का व्रत अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। उसकी बहुत सी विधियां बताई उन्होंने, उनमें अनेकों थी। एक थी कि जब सोते समय तुम कभी भी पानी से भीगे हुए पैरों को लेकर के नहीं सोओगे। और भी बहुत छोटी और बड़ी विधियां थी जिनको ध्यान में रख करके 1 साल तक अनुष्ठान करना था व्रत का। और उसी समय दिति के गर्भ में, दिति गर्भावस्था में थी दिति। देवी अदिति को जब यह पता चला कि दिति अच्छे से व्रत का पालन कर रही है और काफी माह बीत चुके हैं, तब देवी अदिति को इस बात का भय हुआ कि दिति के गर्भ से जो यह अतिशय शक्तिशाली संतान उत्पन्न होगी, वह देवराज इंद्र यानी देवी अदिति के पुत्र का संहार करेगी। तो देवी अदिति इस बात की जानकारी उन्होंने देवराज इंद्र को दी। उन्होंने देवराज इंद्र को सतर्क किया कि जो अनुष्ठान
दिति कर रही है, उस अनुष्ठान से जो अत्यंत शक्तिशाली और बलवान पुत्र जन्म लेगा, वह तुम्हारा संभार करने के लिए योग्य बनेगा। देवराज इंद्र को जब इस अनुष्ठान का पता चला देवी अदिति से, तब देवराज इंद्र वेश बदल करके, आवरण बदल करके दिति की सेवा में लग गए। और एक दिन उन्होंने देखा कि जब तक दिति अनुष्ठान का नियम पूर्वक पालन कर रही थी, तब तक तो देवराज इंद्र भी हस्तक्षेप कर नहीं सकते थे। एक बार असावधानी के कारण देवी देवी अदिति अदिति नहीं दिति सोते समय पानी से भीगे हुए पैर लेकर के सो गई और वहीं पर उनका अनुष्ठान भंग हो गया। जैसे ही देवराज को उनके अनुष्ठान का भंग होने का पता चला, देवराज ने उनके गर्भ के ऊपर, जो गर्भ में था, उस पर अपनी तेज का प्रहार किया, जिससे उसके 7 टुकड़े हो गए। और पुनः एक बार प्रहार करने से उन 7 के 39 हो गए। ये 39 जो है, 49 49, तो ये 49 जन्म तो लिए दिति के गर्भ से। अनुष्ठान में ऐसा प्रारब्ध था, यदि अनुष्ठान पूर्णतया सफल हो जाता तो जो संतान पैदा होती वो इंद्र द्वेषी बनती और अत्यंत शक्तिशाली बनती और इंद्र का संहार करने के लिए योग्य होती। चूंकि दिति का अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सका, तो जो 49 दिति के गर्भ से जन्म लिए वे मरुदगण कहलाए। और ये मरुदगण अत्यंत शक्तिशाली हैं। ये विभिन्न प्रकार की वायु के अधिष्ठाता हैं और ये चूंकि अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ था, तो ये इंद्र के द्वेषी नहीं बने, ये इंद्र के सेवक बन गए अनुष्ठान पूर्ण न होने के कारण। तो ये जो 49 यानी 49 जो मरुद हैं, ये इंद्र के सेवक हैं। ये इन्होंने इंद्र को अपनी शक्ति प्रदान की अनेकों बार, जब देव असुर संग्राम हुए और उनकी शक्तियों को धारण करके, क्योंकि उनके पास वायु की शक्ति है, विभिन्न प्रकार की वायुओं की शक्ति है इन मरुतों के पास, तो इनकी शक्तियों को धारण करके इंद्र ने भयंकर असुरों का सर्वनाश किया। अब मरीचि क्या है? तो ये जो 49 49 प्रकार की वायु के अधिष्ठाता हैं, 49 मरुदगण, इनमें से मरीचि जो है वो एक ऐसी वायु के अधिष्ठाता है जो अत्यंत शीतल है। इतनी शीतल है कि ये मन को प्रसन्न और प्रफुल्लित कर देती है, हर्षित कर देती है, सारा दुख थकान मिटा देती है, अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। इसीलिए भगवान ने कहा समस्त मरुतों में मैं मरीचि हूं, क्योंकि मरीचि यह जो वायु है, यह अत्यंत उत्कृष्ट और सर्वोच्च है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को बताया। हमने मरुदगणों की पूरी कथा सुनी और अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 22वां श्लोक। इसमें भी भगवान अपनी विभूतियों का परिचय देंगे और आगे आने वाले 20 श्लोकों में भगवान इसी प्रकार अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। आज भगवान कहते हैं, वेदा नाम साम वेदो अस्मि, देवा नाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूता नाम अस्मि चेतना। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Of the Vedas I am the Samved, of the demigods I am Indra, of the senses I am the mind, and in living beings I am living force knowledge। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, वेदा नाम वेदों में सामवेद, सामवेद, अस्मि हूँ, देवा नाम देवताओं में अस्मि हूँ, वासवः, वासवः स्वर्ग का राजा इंद्र। दूसरी पंक्ति, इंद्रिया नाम
इंद्रियों में मनः मन अस्मि च भी हूँ, भूतानाम समस्त भूत प्राणियों में अस्मि हूँ चेतना, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। बस प्रभुपाद ने इतना ही तात्पर्य दिया है इसका। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऐसा भगवान ने एक और जगह कहा है। देखिए 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है। भगवान कहते हैं पिता हमस्य जगत माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्साम यजुरेव च। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इस प्रकार तीनों वेद में ही हूँ। वहां पर भगवान ने तीनों वेद कहे और यहाँ पर 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में वह था 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। यहाँ पर भगवान कहते हैं इन समस्त वेदों में भी मैं सामवेद हूँ। सामवेद क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि सामवेद में जो रचनाएं हैं उन्हें गाया जा सकता है, उनका अच्छे से उच्चारण किया जा सकता है। यह मुझे अभी तक पता है कि सामवेद इतना विशेष क्यों है, क्योंकि इसको गाया जा सकता है और यह बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसमें और क्या विशेष है इस समय मुझे ज्ञात नहीं है, कल मैं इसकी और चर्चा कर पाऊंगा। देवा नाम अस्मि वासः, देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। हम जानते हैं मन कितना शक्तिशाली है। 6ठे अध्याय में भगवान ने जब मन को नियंत्रित करने के लिए अर्जुन से कहा, तब अर्जुन ने कह दिया कि मन को नियंत्रित कर पाना वायु को नियंत्रित करने से भी अतिशय दुष्कर है। तब भी भगवान यही कहते हैं कि कुछ भी हो, यह योग तो तभी संभव हो पाएगा जब मन नियंत्रित होगा। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहं विग्रहं मन्ये वायुरिव दुष्करम। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः। जिसने मन को संयमित नहीं किया उसके लिए योग संभव नहीं है, उसको योग प्राप्त नहीं हो सकता है। वश्यात्मना तो यतता शक्यो वातुम पायते, इसीलिए तुम मन को नियंत्रित करो, हताश मत हो, निराश मत हो और कठिन जान करके उसका मन को नियंत्रित करने के मार्ग को त्यागो मत। इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, तो जो सबसे शक्तिशाली है इंद्रियों में वह मन है। वहां पर 6ठे अध्याय में भी भगवान कहते हैं 6 इंद्रियां हैं, मन भी एक इंद्रिय ही है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि, मन के साथ 6 इंद्रियां, मन सहित 6 इंद्रियां। वैसे तो हम 5 इंद्रियां जानते हैं, वहां पर 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिक प्रसिद्धि। मन के सहित 6 इंद्रियां गिनी जाती है। मन भी एक इंद्रिय है, वह इंद्रियों का राजा है। इसलिए वैसे तो हमें 5 इंद्रियां कही जाती है, परंतु वास्तव में हमारे 6 इंद्रियां हैं, क्योंकि मन भी एक इंद्रिय है, वह समस्त इंद्रियों का राजा है। मनश्चेष्टानि इंद्रियाणि 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन है भगवान, मन भी एक इंद्रिय है। भूतानाम अस्मि चेतना, तो पहले भगवान ने कहा था अहम आत्मा गुणाकेश, भगवान ने कहा मैं आत्मा हूं, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक का। यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं भूतों में चेतना हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता शय स्थितः, तो शरीर में आत्मा भी है और चेतना भी है। आत्मा भी भगवान है और चेतना भी भगवान है। आत्मा और चेतना में क्या अंतर है? चेतना आत्मा से प्राप्त होती है, ये तो नहीं लिखा है कहां पर भगवत गीता में, परंतु जब आत्मा होती है तभी चेतना होती है। यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। यदि जीव
इस शरीर को छोड़ देता है तो शरीर की चेतना भी लुप्त हो जाती है, उसके बाद शरीर में चेतन शक्ति नहीं रहती है। तो चेतन शक्ति का वास शरीर में तभी तक रहता है जब शरीर में आत्मा का वास रहता है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, चेतन शक्ति भी शून्य हो जाती है। तो चेतन शक्ति और चेतना और आत्मा, इनका यही संयोग है, संबंध है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जो आत्मा है वही जीव है, वह भगवान का अंश है, और चेतना भी भगवान की ही शक्ति है। चेतना और आत्मा भिन्न है, दोनों संबंधित है। चेतना आत्मा की उपस्थिति से ही चेतना है, परंतु चेतना की उपस्थिति से आत्मा नहीं है। कहने का भाव यह है कि किसी में चेतना है तो आत्मा अपने आप आ जाएगी, ये संभव नहीं है। आत्मा के कारण चेतना है, चेतना के कारण आत्मा नहीं है। आत्मा इसमें प्रधान है, इसीलिए भगवान ने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में सबसे पहले अपने आप को आत्मा कहा। हमने इस प्रकार भगवान की चार और विभूतियों का यहाँ पर वर्णन देखा। भगवान ने कृपा करके हमें वर्णन किया। तो जब हम किसी वेद को देखें, चारों वेदों को, तो हमें यह भान होना चाहिए कि ये चारों वेदों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बसते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं, मैं ही, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ, मैं ही वेदों का रचयिता हूँ, और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूँ। तो भगवान को इस प्रकार हमें वेदों में, जब वेद देखें तो हमें भगवान का स्मरण हो जाना चाहिए कि इनमें भगवान व्याप्त है। विशेष करके सामवेद में जब हम किसी देवता का स्मरण करें तब हमें ध्यान होना चाहिए, हम भले शनिदेव का स्मरण करें, ब्रह्मदेव, देखिए वैसे तो ब्रह्म भी देव है, महा भी देव है, महादेव हैं, ब्रह्मदेव हैं, परंतु भगवान ने देवताओं में अपने आप को राजा इंद्र के नाम से कहा है, महादेव के नाम से नहीं कहा, ब्रह्मदेव के नाम से नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मदेव और महादेव देवता होने के पश्चात भी ये देवताओं के समूह से ऊपर है, ये श्रेणी इनकी उत्तम है, ये अन्य देवताओं के समूह में नहीं है। हमने बहुत बार कथाएं देखी हैं, देवताओं का समूह आता है और ब्रह्मदेव के पास अपनी प्रार्थना लेके आते हैं, महादेव के पास अपनी प्रार्थना लेके आते हैं। तो जो महादेव और ब्रह्मदेव हैं वे देवताओं से एक श्रेणी ऊंचे हैं, वे देवताओं को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, मार्गदर्शक भी हैं देवताओं के, और संरक्षक भी हैं, और शुभचिंतक भी हैं वे देवताओं के। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवताओं के संरक्षक, मार्गदर्शक हैं, तो भगवान ने अपने आप को इंद्र कहा। भगवान ने ये नहीं कहा कि देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मदेव हैं तो मैं ब्रह्मदेव हूं, ना भगवान ने कहा कि मैं महादेव हूं। भगवान ने अपने आप को इंद्र कहा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार देवताओं के राजा तो इंद्र ही हैं, और ये ब्रह्मदेव और महादेव देवताओं से एक ऊपर की श्रेणी में है, एक या दो, परंतु उनकी श्रेणी ऊपर है, यह निश्चित सिद्ध होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जब भी हम किसी देवता को देखें, हम शनिदेव को देखें, गणपति देव को देखें, या हम किसी और मंगल देव को देखें, किसी भी देवता को हम देखें, सूर्य देव को देखें, या हम चंद्रदेव को देखें, हम जब भी किसी देवता को देखें, वायु देव को देखें, अग्नि देव को देखें, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि इन सभी देवताओं में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं, और विशेष करके देवताओं के राजा इंद्र में तो स्वयं वे हैं ही। हमारी दृष्टि ऐसे परिवर्तित होने की आवश्यकता है। यदि 10वें अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात भी हम देवताओं को देवता और वेदों को वेद की, शास्त्रों की पुस्तक समझेंगे, तब हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। इस 10वें अध्याय का वह दृष्टि का परिवर्तन होना आवश्यक है कि हम समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण को व्याप्त देखें, देवताओं में भी भगवान श्री कृष्ण को देखें, इंद्रियों में जितनी भी इंद्रियां हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण के कारण हैं,
इसीलिए वे ऋषिकेश कहलाते हैं, क्योंकि वे इंद्रियों के स्वामी हैं और इंद्रियों के नियंत्रक भी हैं। और इसी प्रकार भगवान इंद्रियों के जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, मन भी भगवान ही है। वैसे भगवान ने कहा था कि ये मन अहंकार मितेयम में भिन्ना प्रकृति दृष्टता, भूमि आप अनल वायु मन खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार मितेयम में भिन्ना प्रकृति दृष्टता। मन को भगवान ने अपनी अपरा शक्ति कहा था। यहाँ पर भगवान ने कह दिया कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इंद्रियों में मन ही है। और भूतों में भगवान चेतना है। तो भूतों, जब हम किसी भी भूत प्राणी को देखें तब हम उसके भीतर आत्मा को तो देखें ही, और उसके अंदर जो जीवात्मा है वह भगवान ही है, भगवान का अंश है। यह हमें बोध होना चाहिए, यह हमारा भाव होना चाहिए। तभी हम इस 10वें अध्याय का के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, उसे पचा पाएंगे, उससे अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। और जब हम इसी प्रकार भूतों को देखें तो हम उनके भीतर जो चेतना है, जीवात्मा के संबंध से जो शरीर में जो चेतना है, उस चेतना से भी हम बोध लें कि वह जो चेतन शक्ति है वह भी भगवान ही है। इस प्रकार जब हम जानते हैं कि वह चेतन शक्ति भगवान है, तो हमें किसी भी दूसरे जीव का अन्याय, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह जो चेतन शक्ति है वह स्वयं भगवान है। और जब हम भगवान को ही हानि पहुंचाएंगे, उस जीव की चेतन शक्ति अर्थात भगवान को, श्री कृष्ण को, इस श्लोक के अनुसार उनकी चेतना को, उस जीव की चेतना चेतन शक्ति को हानि पहुंचाएंगे, तो हम और किसी को नहीं, स्वयं भगवान को हानि पहुंचा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचा रहे हैं। यह परिवर्तन दृष्टि का दृष्टिकोण परिवर्तित करना है, और हम यह करेंगे। हम हर श्लोक के बाद हमारी दृष्टि को कैसे देखना है इसका बार बार प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे प्रयास करते करते हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित होगा। अर्जुन ने भी यह 10वें अध्याय में भगवान को विभूतियों का वर्णन करने के लिए इसीलिए कहा, कथम विद्याम हम योगिन त्वां सदा परिचिंतयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। मैं आपको किन किन भावों में चिंतन करूं, यह आप मुझे बताइए। तो भगवान वह भाव बता रहे हैं जिनमें चिंतन करते रहेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण को कभी भूलेंगे नहीं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।